अगर किश्तवाड़ की बात करें, पिछले 3 दिन से आपने देखा होगा किस तरह से मौसम खराब होने के चलते किश्तवाड़ के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मेन जो है पानी सप्लाई पूरी तरह से ठप है, बिजली कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है, सड़क रास्ते जितने भी है वो तमाम रास्ते बंद पड़े हुए हैं, तो लोग कहीं न कहीं परेशान हाल हैं। दीपक जी, बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि इस वक्त किश्तवाड़ जिला के लोग जो हैं पूरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से पानी की सप्लाई ठप है, बिजली की सप्लाई ठप है और सड़क का राब्ता, चाहे पाडर का राब्ता हो, चाहे जम्मू का राब्ता हो, पूरी तरह से कट चुका है। ये हम कह सकते हैं कि हम पूरी दुनिया से जो है, पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री से हम पूरी तरह से कट हो चुके हैं। और मैं इसमें कहूंगा कि ये जग जाहिर है कि 3 दिन की जो बारिश हुई, वक्त वक्त पे हमें इस तरह की चुनौतियां मिली हैं, लेकिन हमने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कोई सबक नहीं लिया और हम, एक वारदात हो जाती है, एक एपिसोड हो जाता है, तो उसको हम भूलकर हम उस पर नजरसानी नहीं करते, उस पर कोई सबक नहीं सीखते हैं, बल्कि जब दूसरा ऐसा कोई आ जाता है तो उस वक्त हम सोचने लग जाते हैं कि क्या करें। ये वही वाली बात हो जाती है कि जिस वक्त मतलब आग लगती है तो हम कुआं खोदने की बात करते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये जो इस वक्त पूरी बिजली ठप हो चुकी है, पूरी क्या कहते हैं, इस वक्त पानी सप्लाई ठप हो चुकी है, और ये हालात जिला किश्तवाड़ के सिर्फ नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं। तो ये सरकार का फेलियर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, जबकि उनको मालूम है, एडवाइजरी इसके मुतालिक इश्यूज हुई है, लैंडस्लाइडिंग की बात थी, क्या कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट की बात थी। इस तरह की वार्निंग को ध्यान न देते हुए आज जो है लोगों को भिन्न भिन्न मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। डीजल, पेट्रोल पूरी तरह से आज मार्केट में नहीं है, सब्जी कहीं पर नहीं है, राशन जो है, अब राशन भी लोगों को कमी हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, ये हाल तो किश्तवाड़ के अंदर है, अगर आप देखेंगे कि मड़वा, वाड़वन, पाडर, बौंजवा, ऐसे जैसे इलाकों में क्या हाल हो सकता है, एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है, जहां पर जगह जगह क्लाउड बर्स्ट आए हैं। कंतवाड़ा को जोड़ने वाला जो पुल था हाँ, वो भी बह चुका, और ये भी है कंतवाड़ा का एकमात्र कनेक्टिविटी जो रोड की थी, हालांकि मैं उस रोड को नहीं मानता हूं, मैं पगडंडी रोड मानता हूं उसको, जो कंतवाड़ा पिछले कई सालों से सड़क की वजह से जूझ रहा है और अपना रोजमर्रा का छोटा छोटा सामान जो है उस पुल के माध्यम से ले जाते थे। आज वो पुल भी टूट गया। जम्मू के अंदर जो इस वक्त जम्मू के अंदर जो पुल जो टूटा है, अगर मैं सही हूं तो मेरे ख्याल में दूसरी बार ये पुल टूटा है 4 साल के अंदर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्या इसमें सब्सिडेंट एरर लगाया जा रहा है? क्या इसमें पूरी टेक्निकलिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है? और जो पुल यहां पर किश्तवाड़ के अंदर लगा है, हमने पहले भी देखा, लकड़ी के पुल होते थे, पुराने जमाने में लकड़ी के पुल होते थे, इसी चनाब पे होते थे, वो तो कभी नहीं जाते थे। तो गवर्नमेंट को संज्ञान लेना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना पड़ेगा, और हमें ऐसी आपदा के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। हम ठप नहीं कर सकते सिस्टम को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चुकन्ना करना होगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खास करके इन हालात के बारे में हमेशा चुकन्ना रहना पड़ेगा। किश्तवाड़ की मर्गी के अंदर वहां पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें कोई 100 घर के करीब वहां पे डैमेजेस हुए हैं, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बड़ा ऑफिसर वहां पे नहीं पहुंचा, जो लोगों का इल्जाम है। दीपक जी, जहां तक मेरी नॉलेज है, आप तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब की बात करते हैं, मेरे को रिपोर्ट यह है कि वहां तहसीलदार नहीं है, वहां नायब तहसीलदार नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पटवारी भी नहीं होगा। तो मड़वा वाड़वन को इन्होंने खुदा के हवाले छोड़ दिया है। उस वाड़वन के अंदर जो खूबसूरती के एक तस्वर और तस्वीर है, जिसकी लोग मसला नहीं देते हैं, आज उसके कई दर्जन घर जो है इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए हैं। कई
जमीन जो है जिसमें वो है एरोड हुई है, कहीं फसलें जो है तबाह वो बर्बाद हो चुकी है। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संगीन नौयत जो इख्तियार करनी चाहिए थी वो नहीं की, और जिस तरह की रिपोर्टिंग वहां से आ रही है, मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पर वहां पर अपने ऑफिसर्स को भेजकर किसी भी तरीके से लोगों की राहत में जुटना चाहिए और उन लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए और उन लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए, उन लोगों को जो समस्या वो वहां तक पहुंचाई जाए। ये हमारी डिमांड रहेगी। किश्तवाड़ के आस्थान वाला के अंदर वहां पे आगजनी हुई, जिसमें 4 घर पूरे उस आग की लपेट में आए और कुछ लोग जख्मी हालत में उन्हें जीएमसी डोडा या फिर जीएमसी जम्मू के अंदर भर्ती कराया गया, तो काफी शदीद तौर पे जख्मी हालात में पाए गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेलियर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? दीपक जी, मैं आपको कहूंगा, ये तो मैं कहता हूं कि शायद एक तरफ से हम क्लाउड बर्स्ट, फ्लड फ्लैश इस तरह की मार से जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ से जो अस्तान बाला में जो आग लगी और जिसके कम से कम 4 से 5 घर जो है नजर आतिश हो गए हैं और जो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं जल गए हैं, और उसमें कई लोग जो है शदीद जख्मी हो गए, जो मेडिकल कॉलेज डोडा में इस वक्त भर्ती किया गया। सुबह मैंने खुद जाकर अपने कुछ साथियों के हमरा हमने वहां हादसे पे जाकर लोगों से बात की, और लोगों ने वहां कहा कि जो फायर ब्रिगेड के टैंकर थे वो जाए वारदात पे खाली आए, बगैर पानी के आए, और वहां आने के बाद उसके बाद वहां से वो वापस चले गए और फिर वो पानी भरने गए। अगर वाकई ऐसा है, मैं डीसी किश्तवाड़ से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि डीसी साहब, आप इस बात का संज्ञान ले लें, आप इस बात की इंक्वायरी करें कि क्या यह सच है जो हमें लोगों ने वहां बताया। क्या इस तरह का नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ फायर ब्रिगेड हो सकता है? अगर ये है तो ये गंभीर इशू है, क्योंकि मैं कहता हूं कि जिस तरीके से वहां लोगों ने हमें बताया कि जिस तरह से किश्तवाड़ के नौजवानों ने वहां पर बिना लिहाज मजहब मिल्लत वहां पर जो है जान को जोखिम में डालकर वहां पर जिस तरीके से उन्होंने इस आग पर काबू पाया, जिस तरीके से वहां पर बाल्टियों से पानी डाला गया और पूरे शहर को बचाया, और वरना ये समझना, ये मतलब मैं ये समझ सकता था कि जिस तरह से कई वर्ष पहले किश्तवाड़ बाजार पूरा जल गया था, वो नौबत फिर से आ जाती थी। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं, मैं सलाम करता हूं किश्तवाड़ के नौजवानों ने, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस आग पर काबू पाया और पूरे शहर को जलने से बचा दिया। और मेरी डिमांड रहेगी, एक तो इंक्वायरी ये हो, दूसरी यहां पर डीसी दिवाश यादव जी के टाइम में फायर पॉइंट्स के शहर में लगाए गए थे। एक तो वो देखा जाए कि क्या वो फायर पॉइंट्स फंक्शनल है। दूसरा, अस्तान बाला जैसी जगह जो बिल्कुल टॉप पे है, जहां पर टैंकर नहीं पहुंच सकते हैं, वहां पर फायर पॉइंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इमीडिएटली वहां पर फायर पॉइंट लगाया जाए, और वो फायर पॉइंट जो है हमेशा उनका कनेक्शन ग्रेविटी से रहे, ताकि एंश्योर किया जाए कि इस तरह की आपदा में, इस तरह के हालात में जो है पानी जो है इमीडिएटली जो है अवेलेबल हो सके, ताकि पानी को बचाया जा सके। दूसरी बात वहां के लोगों ने जो मुझे कही वो ये कही कि गाड़ियां जो लोग जो है गलियों में खड़ी कर देते हैं, सड़क के किनारे पे खड़ी कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसका संज्ञान ले ले कि पूरे लोगों को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति जो है गाड़ी पार्किंग में खड़ा करे, बेशक उसको पार्किंग के लिए पैसा देना पड़े, ताकि जिस वक्त भी फायर ब्रिगेड के टैंकर आते हैं वो टैंकर जो है उनको किसी तरीके से रुकावट ना हो, ताकि वो अपना काम सही ढंग से करे। वरना क्या होता है, सड़कों में गाड़ियां खड़ी होती हैं और टैंकरों को जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, और इस तरह से काम में बाधा आती है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यह भी गुजारिश रहेगी कि आज के बाद जहां भी गलियों में, जहां भी छोटे रास्तों में गाड़ियां खड़ी करी गई है, उन गाड़ियों को हिदायत दी जाए गाड़ी के मालिकों को कि वो पार्किंग में गाड़ी खड़े करे, वो अपनी पार्किंग हायर करे, लेकिन इस तरह से सड़क में
गाड़ी पार्क ना करें, जिससे कोई बड़ी आपदा यहाँ हो जाए, बड़ी अनहोनी हो जाए, उससे बचाया जा सके।